किसने गाया भाई? इसमें या लूज हो हिंदी गया ज़बान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंध में हम रहते हैं और सिंधी के सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं आर्ट्स काउंसिल में। लेकिन हमारा ये था कि जी उर्दू कॉन्फ्रेंस में लोगों को मिलाप का कोई तरीका बनाया जाए, तो हमने उर्दू, सराइकी, सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी सारी ज़बानों के सेशन शुरू किए और उसका कोई एक ऐसा शानदार रिस्पांस आया और एक छत के नीचे पाकिस्तान भर के अदीब शोरा जमा हुए। उन्होंने अपने अपने मामलात में नुक्ता नज़र के इख्तलाफ के बावजूद एक डायलॉग का कल्चर इस उर्दू कॉन्फ्रेंस ने ओपन किया और उर्दू कॉन्फ्रेंस ने ख़ास तौर पे इस शहर में नफ़रतों की जो बुनियाद बना के जजीरों में तकसीम कर दिया गया था, ख़ासी हद तक कोशिश की कि इसको ब्रिज करें। और ज़ाहिर है कि मैं अकेला नहीं था, उस ज़माने में तो सारे ही मेरे बुज़ुर्ग मेरे सरपरस्त थे और सभी मुझे याद आते हैं, चाहे यूसुफी साहब हों, फरमान फतेहपुरी हों, असलम फ़ारूकी हों, जालबी साहब हों, आली साहब हों, लुत्फ़ुल्लाह खां साहब हों और हमारे सिंधी के जितने बड़े अदीब थे, सिराजुल हक मेमन साहब, शमशीर उल हैदरी और डॉक्टर नबी बख्श बलोच, सभी के यहाँ पर शानदार प्रोग्राम हुए। तो नफ़रत बहुत ज़्यादा हो चुकी और वक्त भी बहुत आगे बढ़ गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में एक तो पहली बार, बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। एक तो हमने ये सोचा कि 16 बरस से हम क्या करें, वही अदब है, वही कहानी है, वही नावल है, वही तनकीद है और वही चंद लिखने वाले हैं। तो इस साल हमने ये तय किया अपने दोस्तों से मशवरा करके कि ये जो पिछले हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे बड़े नावल लिखने वाले, अफसाना लिखने वाले, तनकीद वाले, नात लिखने वाले, इन सारे लोगों को हमें याद किया जाए, उनके काम पर रोशनी डाली जाए। तो ये पूरी कॉन्फ्रेंस डेडिकेट की हमने उन सारे लोगों को कि अगर वो ना होते तो ना ये उर्दू अदब होता, ना ये सिंधी अदब होता, ना पंजाबी अदब होता, ना बलोची। तो उर्दू अदब में भी यही किया है और यही थीम पर हमने पाकिस्तान की जो बाकी बड़ी ज़बानें हैं वहाँ के मशाइर को भी हम उसमें याद कर रहे हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अब नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा हमारा कनेक्शन हो गया है और हमने उसके लिए बहुत काविश की है। और मैं इफ्तिखार आरिफ साहब की नस्ल को ब्लेम तो बिल्कुल नहीं करूँगा, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन एक मसला हो गया है। वो मसला ये हो गया है, हमारे जो नौजवान हैं, हमारा अदब उस तरह से उन्हें कनेक्ट नहीं कर सका है। ये हमारे लिए भी तशवीश का मुकाम है और हमारे बड़े लिखने वाले जो हमारे साथ बैठे हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, हदी नूरुद्दीन शाह हैं, और उनके लिए भी है। तो हमने उसके लिए फिर हमने PLF के उस पे तो हमने देखा कि लाहौर में भी तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और कश्मीर में भी वो यही था। और उसमें हमने ये किया कि फिर उनमें उनकी हेरिटेज, उनकी पेंटिंग, उनके गीत, वो पूरी, ज़ाहिर है कि कोई भी ज़बान है वो अपनी पूरी एक तहजीब को लेके चलती है, तो उसको भी उसमें शामिल किया, उसकी मोनोटनी को ब्रेक किया। तो कुछ उसमें कलर आए, बच्चों ने अपना कल्चर पेंट किया और वो उसको रिवाइव किया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुए। और मैं नहीं चाहता कि, मैं तो खैर मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि अदब को आम सतह पे लाने के लिए इतना आमियाना कर दिया जाए कि वो अदब ही ना रहे, बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन इब्लाग तो फैज़ साहब भी कहते थे और वो ख़ुद भी, वो आम तौर पे कहीं उनके दिमाग में था कि मेरी शायरी जो भी है इसका इब्लाग भी हो उन लोगों तक कि जिनके लिए मैं शेर कहता हूँ। तो ये एक तरह से अदीब की भी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ। 30 नवंबर 4 बजे हम इसकी ओपनिंग करेंगे और हम हर साल चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं सिर्फ एक सेशन में, ओपनिंग में, और इस साल भी मकबूल बाकर साहब इसकी ओपनिंग करेंगे। उसके बाद ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 200 से ज़्यादा मद्दुबीन हैं
प्रिंट हुआ है तो उसकी तफसीर 2-4 सेशन का बता रहा हूँ। एक जो मेरे अंदर खुबा हुआ सेशन था वो इस दफ़ा मैंने रखा है और उस पर भाई इफ्तिखार भाई, ज़रा आपा सभी, वो ये रखा है क्या लोग थे क्या शहर था। ये एक सेशन है कराची की जिंदा आवाज़ें। तो पिछले 47 के बाद के जितने लोग इस शहर में थे, सारे बड़े अदीब और मुसव्विर और भी बड़े लोग जो थे, मसलन सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, वो मुसव्विर भी थे, गाना भी गाते थे और बड़े साइंटिस्ट भी थे, या प्रोफेसर अहमद अली या अख्तर हुसैन रायपुरी जी, सभी के साथ। और उसमें ज़ारा आपा भी बैठेंगी, पीज़ा कासिम भी बैठेंगे, कुछ और लोग भी बैठेंगे। भाई भी जब आए हिंदुस्तान से तो इनका अवाइल का ज़माना इन सारे बुज़ुर्गों और नौजवानों के साथ गुजरा है। इनसे भी दरख्वास्त जॉन साहब का एक शेर है, यादें हैं कि बलवा है, चलते हैं चाकू मुझ में। और फिर भाई इफ्तिखार आरिफ का शेर है जो सारी दुनिया में चला गया, हम अपने रफ्तगां को दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं, हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं जिस पर हमारी तहजीब खड़ी है। और इतनी तेज़ी से ये इतनी मतलब एक शिकस्त और रेख का सूरत हाल है कि अगर इसको हम दोहराते रहें तो इसमें कोई मजायका नहीं। फिर जोश साहब पर एक इंटरनेशनल फिल्म बनी है, डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन हिंदुस्तान में भी शूट हुई और पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी, उसकी भी यहाँ इफ्तिताह है। फिर जोश साहब की कुलियात भी लॉन्च हो रही है। फिर मीर साहब की 3री सदी है तो मीर तकी मीर की 3 सदियों पर भी कुछ गुफ्तगू होगी। और इस नौजवानों पर हमने सेशन है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ तो 50-55 साल के लोग भी अपने आप को अभी तक नौजवान कहते हैं। हमने ये किया है कि 20, 22, 19, 24 साल की एज के जो नौजवान हैं, मसलन एक IBA की यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट है सोसाइटी की, एक हबीब यूनिवर्सिटी में जो एक्टिविस्ट लड़की है, एक हमारे हाँ एक हिंदू लड़की थी, वो एकेडमी में पढ़ी है और एक स्कूल में वो म्यूज़िक सिखाती है, 80,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। एक लियारी की पेंटर है जिसकी पेंटिंग्स पिछले साल पास आउट किया और अमेरिका तक में उसकी पेंटिंग बिक रही है। तो इस तरह की सक्सेस स्टोरी और उनसे हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम नौजवानों की भी खुद ही नुमाइंदगी कर लेते हैं और हम बताते हैं कि हमारा नौजवान क्या चाहता है। तो मेरे ख्याल में उन्हीं को ये मौका देना चाहिए कि वो आगे दुनिया को किस तरह से देखते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं दरख्वास्त इसलिए नहीं कर रहा कि आप सब बहुत ही सखावत का मुजाहरा करते हैं। ये आर्ट्स काउंसिल तो आपकी अपनी है और ये उर्दू कॉन्फ्रेंस को ओन किया हुआ है शहर ने, और ये पूरा शहर इसमें शामिल होता है और एक रौनक रहती है। और सबसे बड़ी कमाल बात यह है कि दुनिया भर के और पाकिस्तान भर के ऐसे बड़े अदीब आते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। और 16 बरस से एक बात इंतज़ार साहब भी कहते थे, इफ्तिखार भाई भी, कि एक तो इसका एकेडमिक पहलू तो जो भी है, ये इसका जो कल्चरल और सोशल पहलू है कि ये आपस में कोई भी आदमी इनके साथ बैठ के गुफ्तगू करता है, जानता है, अपने हीरोज़ के साथ उसका इंटरेक्शन बनता है। पानी दे दो इफ्तिखार भाई। तो ज़्यादा हो गया, ये कॉन्फ्रेंस छपी हुई आपके पास है। और अब मैं इफ्तिखार भाई आए तो चूँकि ये पहली कॉन्फ्रेंस से मैं इनके साथ हूँ, मतलब मेरी तो क्या शनाख्त और मेरी क्या हैसियत, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप किस तरह ये शुरू किया था और हम इसका क्या है